हाय गाइस, आज हमारा टॉपिक है कैस्केड कंट्रोल स्कीम का। अ, देखते हैं ये क्या होता है और ये कहाँ यूज होता है एंड हाउ एंड वेयर इट इज यूज्ड। तो शुरू करते हैं। कैस्केड कंट्रोल इज अ कंट्रोल सिस्टम दैट यूजेस टू और मोर कंट्रोलर्स वर्किंग टुगेदर। अच्छा, ये एक ऐसी स्कीम है गाइस जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि अलग अलग काम नहीं कर रहे, ये एक दूसरे के साथ नेस्टेड होते हैं, ठीक है, ज्वाइंट होते हैं और मिलकर काम कर रहे होते हैं। और एक कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो सेट पॉइंट बनता है अगले कंट्रोलर का, एंड देन एक कंट्रोल लूप चलता है और आपका ज़्यादा बेहतर कंट्रोलिंग होती है इससे। अच्छा, चलें देखते हैं ये एज अ टीम काम करता है। जो आपका मेन कंट्रोलर है वो फोकस करता है जो चीज़ आपने, आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका गोल है। मिसाल के तौर पे आपने टेम्परेचर सेट रखना है टैंक का, तो वो आपका मेन गोल है टेम्परेचर, वो उस पर फोकस कर रहा होता है, राइट। और वो एक सेट पॉइंट जनरेट करता है अगले कंट्रोलर के लिए। जो नेक्स्ट कंट्रोलर होता है उसको हम स्लेव या हेल्पर कंट्रोलर भी कहते हैं, और ये हैंडल करता है फास्टर स्मॉलर टास्क को तो सपोर्ट करने के लिए मेन गोल का। ये मैं आपको बताऊंगी आगे जाके ये इसका कहने का मतलब क्या है। कंट्रोल्स आर फास्टर चेंजिंग वेरिएबल लाइक फ्लो और प्रेशर। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इट रिसीव्स द सेट पॉइंट फ्रॉम द मास्टर एंड एडजस्ट द प्रोसेस क्विकली। अच्छा गाइस, ये जो कैस्केड कंट्रोल की स्कीम है ये फीडबैक स्ट्रैटेजी है प्योरली। जो आपके दोनों लूप्स होते हैं ये दोनों फीडबैक होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्विकर और स्मार्ट होते हैं। जो आपका इनर फीडबैक लूप होता है वो होता है फास्ट वेरिएबल्स के लिए। एग्जाम्पल देती हूँ कि आपका एक वाल्व है, फ्लो वाल्व है, ठीक है, आपने फ्लो कंट्रोल करना है। तो फ्लो तो इजीली वाल्व की ओपनिंग या क्लोजिंग से बहुत क्विकली आप फ्लो रेट को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो आपका रिएक्टर टेम्परेचर है उसको चेंज होने में क्योंकि टाइम लगेगा, हीट ऐड होगी, इट टेक सम टाइम, दैट सिस्टम्स विल टेक, जाहिर है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद चेंज आएगा टेम्परेचर में। तो इसलिए जो फ्लो रेट है, आपका फ्लो है और आपका वाल्व जो है वो फास्ट चेंजिंग वेरिएबल्स हैं, जबकि रिएक्टर का जो टेम्परेचर है वो स्लो है और वो थोड़ा टाइम लेगा चेंज होने में। तो एक एग्जाम्पल, बल्कि आपको दो एग्जाम्पल्स कराती हूँ उससे आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। सिंपल सिस्टम लेते हैं जिसमें हम एक मेन कंट्रोलर यूज़ करेंगे और एक स्लेव या हेल्पर कंट्रोलर यूज़ करेंगे। तो चलिए चलिए चलें गाइस, ये एक एग्जाम्पल करते हैं। और इस एग्जाम्पल में सबसे पहले एक सिंपल फीडबैक कंट्रोल लूप यूज हुआ है, उसके बाद मैं इसी पे कैस्केड लगाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैस्केड ज़्यादा अच्छा कैसे होता है। अच्छा, पहले इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास एक फर्नेस है, फर्नेस में हमारे पास फ्यूल गैस आ रही है, फ्यूल गैस आएगी, बर्निंग होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा फर्नेस का, और हमारे पास दूसरी साइड पे आ जाओ, कोल्ड ऑयल है, ठंडा ऑयल है जो कि एंटर हो रहा है और फर्नेस में हीटिंग की वजह से वो गर्म होगा और हमें आउटपुट मिल रही है हॉट ऑयल की। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने हॉट ऑयल के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। अब यहाँ से आप देख लो कि हमने आउटपुट एक खास टेम्परेचर पे चाहिए हॉट ऑयल की, तो हम टेम्परेचर ट्रांसमीटर और सेंसर से उसकी रीडिंग लेकर टेम्परेचर कंट्रोलर को भेज रहे हैं। टेम्परेचर कंट्रोलर को हमने एक सेट पॉइंट दिया हुआ है कि हमें इस टेम्परेचर पे ऑयल चाहिए। अगर सेट पॉइंट नहीं सही है आपका, सेट पॉइंट और आपकी जो रीडिंग आ रही है टेम्परेचर ट्रांसमीटर से उसमें कोई फर्क है, तो एक एरर जनरेट होगा। उस एरर की बेसिस पे आपका जो कंट्रोलर है वो सेंड कर रहा है आगे सिग्नल को, फ्यूल गैस के फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए वाल्व को भेज रहा है, क्योंकि अगर ऑयल का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप जा रहा है तो आपका जो कंट्रोलर है वो सिग्नल देगा कि वाल्व और ओपन हो और फ्यूल गैस आए, ज़्यादा बर्निंग हो, ताकि आपका हॉट ऑयल आपके अकॉर्डिंग टेम्परेचर पे आ जाए जो आपको चाहिए। ये सिंपल फीडबैक हमारी स्कीम है। इसमें यह है कि थोड़ा डिले बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि सपोज अगर फ्यूल गैस में से पीछे ही कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, उसका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो हमें पता तब ही चलेगा जब हॉट ऑयल का टेम्परेचर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जाके कंट्रोलर एक्शन लेगा, वाल्व ओपन करेगा, ज़्यादा फ्यूल गैस आएगी और फिर बर्निंग होगी और फिर हमारा हॉट ऑयल का टेम्परेचर जो है वो वापस हमारे रिक्वायर्ड वैल्यू पे आ जाएगा।
तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा स्लगिश है, थोड़ा देर लगती है सिस्टम को वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे आने के लिए। अब नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसी पे कैस्केड लगाया है और कैस्केड ज़्यादा बेहतर कैसे है और ज़्यादा। ओके गाइस, अब आ जाओ आप इस डायग्राम पे। ये हमारे पास कैस्केड लूप अब हमने लगाया हुआ है, इसको सेम डायग्राम है। और आप देखो कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर हॉट ऑयल का टेम्परेचर वैसे ही मेजर करके भेज रहा है कंट्रोलर को। ये हमारा टीसी टेम्परेचर कंट्रोलर जो है हमारा मेन कंट्रोलर है, ठीक है। वही काम हो रहा है, लेकिन मेन कंट्रोलर से पहले आपको मैंने बताया था कि वो डायरेक्टली जा रहा था वाल्व को ऑपरेट कर रहा था। और ये काफ़ी डिले प्रोसेस होता है, थोड़ा टाइम लगता है, स्लगिश है। अब यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोलर जो है, अब आप देखोगे वो सिग्नल डायरेक्टली वाल्व को नहीं भेज रहा, वो दूसरे कंट्रोलर को भेज रहा है जो कि स्लेव या हेल्पर कंट्रोलर है, पीसी। इट इज प्रेशर कंट्रोलर, ठीक है। इसको जो सिग्नल भेज रहा है वो एज अ सेट पॉइंट काम करेगा। और टेम्परेचर कंट्रोलर जो है उसको एक और रीडिंग आ रही है प्रेशर ट्रांसमीटर के थ्रू, जो फ्यूल गैस आ रही है उसका प्रेशर वो ऑलरेडी मेजर कर रहा है। एक वो वैल्यू, क्योंकि हमें खास प्रेशर पे चाहिए फ्यूल जो एंटर हो रहा है, और जो सेट पॉइंट आया है उसको पिछले कंट्रोलर से वो उसको मैच करेगा। अगर वहां से कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई एरर जनरेट हो रहा है, तो फिर जो सेकेंडरी कंट्रोलर है, जो स्लेव कंट्रोलर है, वो अपना सिग्नल आगे भेज रहा है वाल्व को, सो दैट कि वो ओपन या क्लोज हो और हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे और एरर को मिनिमाइज किया जा सके। अच्छा, अब गाइस ये बेहतर कैसे है? अगर हमारे पास सपोज फ्यूल गैस में पीछे से कोई डिस्टर्बेंस आती है, हमारा प्रेशर ड्रॉप कर गया है, तो पिछले केस में क्या था, हमें पता कब चला था? जब हमारे हॉट ऑयल का टेम्परेचर ऑलरेडी ड्रॉप कर गया था, तब हमें पता चला था कि भाई हमारा पीछे से कोई डिस्टर्बेंस आई है या हमें और ज़्यादा फ्यूल की अमाउंट बढ़ानी है। यहाँ ऑलरेडी वो फ्यूल को पहले ही मेजर कर रहा है, उसका प्रेशर प्रेशर ट्रांसमीटर पीटी के थ्रू। अब डिस्टर्बेंस ऑलरेडी अब आने से पहले पहले ही इसने मेजर कर लिया है और मेजर करके उसने प्रेशर कंट्रोलर को भेज दिया है। ऊपर से आपको सेट पॉइंट आ रहा है, तो फॉरेन कंट्रोलर एक्शन लेगा, वो वाल्व को सिग्नल भेजेगा, वाल्व ओपन होगा। अगर प्रेशर पीछे से कम हो गया है फ्यूल गैस का, तो फौरन से क्विक एक्शन लेगा। फास्ट कंट्रोलिंग वेरिएबल है, वो वाल्व को थोड़ा ओपन करेगा, आपका प्रेशर मैनेज हो जाएगा और आपका सिस्टम जो है वो इम्पैक्ट होने से पहले पहले ही उसने उसको डील कर लिया इस डिस्टर्बेंस को। तो इस केस में आप देखोगे कि ज़्यादा क्विकर एक्शन लिया जाता है और हॉट ऑयल का अंदर जो टेम्परेचर है, फर्नेस का जो टेम्परेचर है, वो ड्रॉप होने से पहले पहले ही उसने उसको कैटर कर लिया है। तो ये ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सिंगल फीडबैक लूप। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं रिएक्टर की और उससे भी समझने की कोशिश। ओके गाइस, ये एक सेकंड एग्जांपल है रिएक्टर की, जो कि मैंने एक बुक से ली है। हमारे पास एक जैकेटेड रिएक्टर है जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आपका फीड इन हो रही है और प्रोडक्ट जो है वो आउट जा रहा है। जैकेट में हमारा कूलिंग वाटर सर्कुलेट कर रहा है ताकि जैकेट आपके रिएक्टर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। और अब आ जाते हैं कि हमने इस पे कैस्केड लूप कैसे लगाया हुआ है। लेट्स सी। आपका आप देखो टीटी टेम्परेचर ट्रांसमीटर जो है वो रिएक्टर के अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेजर कर रहा है और उसको भेज रहा है टीसी टेम्परेचर कंट्रोलर को, जो कि मास्टर कंट्रोलर है, जिसको हमने एक सेट पॉइंट दिया हुआ है ऑलरेडी कि हमें इस टेम्परेचर पे चाहिए। अब ये कंट्रोलर आगे अपने स्लेव को ये सिग्नल भेज रहा है। अगर कोई एरर जनरेट हो रहा है तो उसने उसको अपने स्लेव को, टीसी दूसरा जो है आप देख लो वो स्लेव कंट्रोलर है, उसको अपना सिग्नल भेजा। डायरेक्ट वॉल्व को नहीं भेजा जैसे फीडबैक सिंपल लूप में होता है, इसने अपने दूसरे स्लेव हेल्पर को भेजा कि भाई ये एरर है। अब जो सेकंड स्लेव कंट्रोलर है ये एक अपनी इनपुट ले रहा है, ये जैकेट में जो कूलिंग वाटर सर्कुलेट कर रहा है उसके टेम्परेचर की रीडिंग इसको ऑलरेडी आ रही है। अब इसने उसके साथ कंपेयर किया एंड देन इसने फाइनल डिसीजन दिया और आगे वाल्व को इसने कंट्रोल किया है, जो कि कूलिंग वाटर मेकअप का वाल्व है। अगर सपोज आपके रिएक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू सम रीजंस, लाइक आपकी फीड जो है वो हॉट आ रही है, उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर गया, वो इनसाइड जा रही है, तो ये टेम्परेचर जो है वो मेजर करेगा, टेम्परेचर चेंज आ रही है, फौरन से दूसरे कंट्रोलर को भेजेगा। दूसरा कंट्रोलर जो है वो डिसीजन लेगा और वाटर के इनलेट वाल्व को ओपन कर देगा कूलिंग वाटर के, सो दैट कि ज़्यादा वाटर जो है वो सर्कुलेट करे। अब फ़ायदा क्या है आपके, सपोज कूलिंग वाटर का मेकअप जो इनलेट हो रहा है, कूलिंग वाटर के टेम्परेचर में कोई डिस्टर्बेंस आ गई है,
अब ये जब कूलिंग वाटर के टेम्परेचर में डिस्टर्बेंस आएगी तो वो पता तब चलेगी काफ़ी देर के बाद, जब आपके रिएक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको पता चलेगा अगर आप सिंपल लूप लगाते हो। इसमें क्या होता है कि अगर कूलिंग वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, इंक्रीज कर गया पीछे से ही, तो फौरन से आपका जो है वो सेफ कंट्रोलर उसको पिक कर लेगा, क्योंकि हमारे पास रीडिंग जा रही है उसको टीटी टेम्परेचर ट्रांसमीटर से कूलिंग वाटर के टेम्परेचर की, और वो फ़ौरन से क्विकर एक्शन लेगा और फ़ौरन वाल्व को ऑपरेट करेगा। उसको ऊपर से अभी किसी सिग्नल के आने की ज़रूरत नहीं है, चेंज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास सेट पॉइंट आ रहा है और उसको पता है कि मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू भी आ रही है। फ़ौरन से एरर जनरेट होगी, फ़ौरन से वो एक्शन लेगा और आपके रिएक्टर का टेम्परेचर वो इंक्रीज़ करने से पहले पहले ही एक्शन लेके वाल्व को ओपन कर देगा और आपका कूलिंग वाटर का फ्लो रेट इंक्रीज़ कर देगा, सो डैट आपका सिस्टम जो है वो मेंटेन रहे और उसमें डिस्टर्बेंसेस ना आए। तो इसलिए कैस्केड लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिटिकल सिचुएशंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बात आपको बताती चलूँ कि कंट्रोलर्स के पैरामीटर्स जो हैं ये फिक्स्ड और सेट होते हैं, सो डैट के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।